जीरो लेवल से चल रहे हैं कि प्राकृतिक संख्या से जानेंगे और प्राकृतिक संख्या से जानने के बाद हम लोग जितना मतलब बेस है। देखो मेन बात है ऑब्जेक्टिव में वो बेसिस से पूछता है। तुमको जाके ऑब्जेक्टिव में देख लेना कौन पढ़ाता हो। ऑब्जेक्टिव में जो हम पढ़ाएंगे अभी वही बेस में मतलब तुमको आएगा और अलावा कुछ नहीं आने वाला। और आज का जो क्लास चलेगा तुम जाके पहला चैप्टर जैसे रिवीजन करवा दे रहे हैं जाके घरे बैठ कर बनाना ईमानदारी से। समझ में आ रहा है ना। अगर ईमानदारी से बनाओगे ना तो हम कह रहे हैं ना 100 में 100 नहीं कि एक पहला चैप्टर से एक भी क्वेश्चन तुम छोड़ के नहीं आओगे। इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। चलो पहले हम लोग जान जाते हैं कि प्राकृतिक संख्या के बारे में। प्राकृतिक संख्या, ठीक है, इसको हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो देखो प्राकृतिक संख्या, देखो ऐसे हम सबके बारे में पहले लिख देते हैं किसके किसके बारे में हमको जानना है। जरूरी है कि एग्जाम में उसी के मतलब माध्यम से पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव, पहले उसको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। पहले प्राकृतिक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा का नंबर जो है, दूसरा का नंबर वो है वो पूर्ण संख्या, ठीक है, पूर्ण संख्या है। उसके बाद है 3 नंबर है सम संख्या, सम संख्या, सम संख्या। उसके बाद है 4 नंबर में विषम, विषम संख्या। 5वां नंबर में आपको पढ़ना है हाँ भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। 6ठा में अभाज्य, अभाज्य संख्या। और 7वां में पढ़ना है वो परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। और 8वां में आपको पढ़ना है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। अब हमको दिखाई दे, अब हो पता चल गया कि किसके किसके बारे में जानना है हमको। देखो यही टॉपिक है तुम्हारा पहला चैप्टर में, ऑब्जेक्टिव यहीं से आएगा। मैं 100% लिख के देता हूँ। अगर सही से इसको समझ लेते हो तो हमको ना लगता है कि तुम छोड़ के आओगे, ठीक है। चलो अब देखो प्राकृतिक संख्या हम लोग नॉर्मल जानते हैं कि गिनने के लिए जिस संख्या का प्रयोग करते हो उसी को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं कि नॉर्मल। तो हम लोग जानते हैं कि 1 से स्टार्ट होता है। कितना से होता है? 1 से। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे कहाँ चला जाएगा? अनंत तक चला जाएगा कि अनंत तक चला जाएगा। उसके बाद देखो अब से इसमें ऑब्जेक्टिव हम पढ़ाए थे कि जब हम शुरू में पढ़ाए थे तुम लोगों को तो हम बताए हुए थे कि वो प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है। तो आपको मालूम होगा जिस लाइन से हम लोग कदम स्टार्ट करते रखना वही हमसे सबसे पहले क्या होता है? छोटी होता है कि। तो इसमें सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन हो जाएगा ये बताइए। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हो जाएगा छोटी 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1। अब 12 तो आपको मालूम है वो अनंत हो जाएगा। कब हो जाएगा? 12 संख्या क्या हो जाएगा? अनंत, ठीक है। बात समझ में आ रहा होगा। चलो हम लोग आ जाते हैं कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं तो आपको मालूम होगा पहले ही हम पढ़ा दिए है कि प्राकृतिक संख्या के समूह में जीरो को शामिल कर देते हैं। कथी के शामिल कर देते हैं? जीरो के शामिल कर देते हैं। वही एक कथी हो जाता है? पूर्ण संख्या बन जाता है, नहीं बन जाता है। तो चलो इसमें एक शून्य को शामिल कर देने से यह एक कथी बन जाता है? पूर्ण संख्या बन जाता है, नहीं बन जाता है। चलो 1 2 3 4 5 6 ऐसा ये भी अनंत तक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको एक ऑब्जेक्टिव निकलेगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होगी। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सा होगा? तो आप बोलिएगा बुआ 1 क्या बोले 0 क्या होगा? 0 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या होगा, सबसे छोटी। और बड़ी के बात करेगा तो बुआ वो अनंत हो जाएगा, ठीक है। बड़ी अनंत हो जाएगा, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं सम संख्या किसे कहते हैं। सम संख्या किसे कहते हैं तो आपको मालूम होगा जो मतलब शॉर्ट में बता रहे हैं, ज्यादा हार्ड नहीं ले जाएंगे क्योंकि रिवीजन क्लास में तो जनबे करते हो एकदम शॉर्ट पढ़ाओ जितना मतलब समझ में आ जाए। तो सम संख्या किसे कहते हैं तो वैसे संख्या जो 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, यानी कि 2 से पूरा कट जाए, ठीक, तो उसी को सम संख्या कहते हैं। आपको मालूम होगा सबसे पहले क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ऐसे ऐसे चलता चला जाएगा, ठीक है।
अच्छा ये बताओ सबसे छोटी, तो सबको अब आराम से निकाल लोगे, सबसे छोटी सब संख्या 2 होगा, कि बड़ा के बात करोगे तब अनंत चला जाएगा। इस सब के बारे में तो पढ़ाइए दिए। विषम, विषम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से पूरा पूरा भाग न लगे, यही ना, 2 से पूरा पूरा भाग ना लगे, वो कौन सी संख्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 3 5 7 9 11 13 17 3 2 तो सम संख्या हुआ हो जाएगा, 2 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, ठीक है, 2 नहीं होगा, इस बात को ध्यान में देना, ठीक है, ठीक है। अब तुम लोग थोड़ा सा बोलना कम कर दो, समझ कैसे विषम हो जाएगा, तू बताओ, क्या हुआ 2 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा? ये बताओ, 2 कैसे कह सकते हो कि यह है कि विषम संख्या? खड़ा होकर बताओ, कैसे कह सकते हो? यही गलती करोगे बुआ, लास्ट में जाके तुम गलत करके चले आओगे 100%। क्या है कि ये 2 से भाग लग जा रहा है, देखो 2 से भाग लग रहा है कि नहीं लग रहा है? एक बार में तो लग जा रहा है। जब 2 से भाग लग जा रहा है तो इसको हम विषम कैसे कहेंगे? सम न कहेंगे, कैसे कहेंगे? सम न कहेंगे। तो इसीलिए ध्यान रखना 2 नहीं है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ऐसे चला जाएगा वो अनंत तक, ठीक है। समझ में आया? इस संख्या के खाली देखो 100% है कि तुम्हारा नहीं छूटेगा, ठीक है। और देखो सबसे ज्यादा अगर इम्पोर्टेंट है तो है ये दुआ, है तो झूठों के खिलौना था, ठीक है बुआ। मेन तो यहाँ से बनता है टॉपिक, भाज्य और अभाज्य की कहानी। देखो भाज्य और अभाज्य की जो कहानी है ना, वो बड़ा अजीब कहानी है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है यहाँ पे, ठीक है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो एकदम शॉर्टकट में जान जाओ कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो वैसे संख्या जो एक से भी लगे, स्वयं से भी लगे और दूसरों संख्या से कट जाए, उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं, एग्जाम्पल में ले लो, अगर 6 से ले ना लो, के 6 ले लो, के तो वो कौन सी संख्या होगा? अब बताओ, 1 से भी लगेगा, 1 से भी लगेगा, और ये स्वयं से भी लगेगा, 6 से भी लग जाएगा भाग, और दूसरों संख्या है वो कौन संख्या है? वो 2 है, वो 3 भी है। तो हम बताए हैं ना कि एक और स्वयं के अलावे दूसरों संख्या से अगर भाग लग जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या बोलते हुआ, कहते बोलते हैं भाज्य संख्या, यानी को प्राइम नंबर्स भी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। अब देखो, तब समझ गया कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? के समझा कि ना समझा? अच्छा, तो पहले कौन सा हो जाएगा ये बताओ? सबसे वो 4 हो जाएगा, कि 4 भी ले लो, 4 भी को तोड़ोगे तो एक से भी कटेगा, स्वयं से भी कटेगा, और दूसरों संख्या से यानी कि 2 से भी लग रहा है, तो इसीलिए 4 क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या हो जाएगा। कि चलो 6 8 बस 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 6 8 10 12 14, और इस बीच में एक बार छोड़ दिए हम लोग, यहाँ पे 9 भी होगा बुआ, कति होगा? 9, तब 10, तब 12, तब 14, ठीक है। हम लोग 9 छोड़ दिए हैं, ठीक, और यो अनंत तक चला जाएगा, ठीक है। तो समझ गया कि देख लो कि दो स्वयं से तो कटेगा, एको से कटेगा, लेकिन दूसरों संख्या से भाग लगेगा, उसी को बोलते हैं कथी? भाज्य संख्या।